भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं अवतार सिंह और आप देख रहे हैं भारती न्यूज़। नज़र डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की ओर। शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। चुनाव आयोग ने छठे चरण के मतदान के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इसलिए दिल्ली में छठे चरण में चुनाव के लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन होगा। नामांकन की अंतिम तिथि 6 मई है। 25 मई को दिल्ली की 7 सीटों के लिए मतदान होगा। नामांकन की अंतिम तिथि 6 मई है। 7 मई को नामांकन पत्रों की जांच का काम पूरा हो जाएगा। इसके बाद 9 मई तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकेंगे। इंदौर में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय क्रांति बम ने आज पार्टी को झटका देते हुए अपना नामांकन वापस ले लिया। इसके बाद इंदौर सीट पर अब भाजपा के लिए मैदान लगभग साफ हो गया है। उसके सामने निर्दलीय और अन्य दलों के अलावा कोई प्रत्याशी नहीं बचा। कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय के नामांकन वापस लेने के बाद यहां भी सूरज जैसा खेल होने की चर्चा होने लगी है। दरअसल इससे पहले गुजरात के सूरत में भी ऐसा ही घटनाक्रम हुआ था। वहां कांग्रेस प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस ले लिया था। इसके साथ ही अन्य दलों के उम्मीदवार और निर्दलीय प्रत्याशी अपना पर्चा वापस ले चुके थे, जिसके बाद सूरत में भाजपा ने निर्विरोध चुनाव जीत लिया था। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री सुरजीत भल्ला ने कहा है कि वर्तमान सरकार में सरकारी वितरण प्रणाली में काफ़ी सुधार हुआ है और स्थिति पहले जैसी नहीं है। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी की सरकार के समय वितरण प्रणाली में काफ़ी अंतर था। राजीव गांधी ने खुद इस बात को माना था। उन्होंने 1985 में दिए एक साक्षात्कार में कहा था कि गरीबों के लिए जो 1 रुपया भेजा जाता है उसमें सिर्फ 15 पैसे उन तक पहुंचते हैं, बाकी पैसा बिचौलिए उड़ा ले जाते हैं। इस स्थिति में अब बदलाव आया है। अब सरकार द्वारा भेजी गई 90% से अधिक राशि गरीबों तक पहुंच रही है। अब आपको ले चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर, जहां खैबर पख्तूनवा सरकार के प्रवक्ता बैरिस्टर सैफ ने सोमवार सुबह बताया कि देश के अशांत खैबर पख्तूनवा प्रांत में हथियारबंद लोगों द्वारा अपहरण किए गए एक जिला और सत्र न्यायाधीश को कैद से रिहा कर दिया गया है। जज को 27 अप्रैल को अफगानिस्तान की सीमा से लगे टैंक और डेरा इस्माइल खान जिले के पास किडनैप कर लिया गया था। जज के ड्राइवर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। मौके से गाड़ी भी बरामद कर ली गई है। उन्होंने बताया कि सेशन जज को बिना शर्त कैद से रिहा कर दिया गया है। केपीके पुलिस के आतंकवाद निरोधक विभाग ने कहा कि वह सुरक्षित और स्वस्थ घर पहुंच गए हैं। व्हाइट हाउस ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ फिर से फ़ोन पर बात की है, क्योंकि इजराइल और हमास पर एक समझौते पर पहुंचने का दबाव बढ़ रहा है, जो कुछ इजरायली बंधकों को मुक्त करेगा और गाज़ा में लगभग 7 महीने से चल रहे युद्ध पर संघर्ष विराम लगाएगा। व्हाइट हाउस ने कहा कि बाइडेन ने अपना साफ रुख दोहराया है, क्योंकि वैश्विक चिंता के बावजूद इजराइल ने गाज़ा के सबसे दक्षिणी शहर रफ़ा पर वहां शरण ली हुई 1 मिलियन से अधिक फ़िलिस्तीनियों के मौजूद होने पर भी आक्रमण करने की योजना बनाई है। अब आपको ले चलते हैं व्यापार जगत की खबरों की ओर, जहां टाटा स्टील के सीईओ टीवी नरेंद्र ने कहा कि स्टील आयात पर नज़र रखने की ज़रूरत है। उनका यह बयान ऐसे समय आया है जब भारत ने वित्त वर्ष 2023 से 24 के दौरान इस्पात आयात में 38% की वृद्धि के साथ 80 लाख टन की वृद्धि दर्ज की है, जो कमोडिटी का शुद्ध आयातक बन गया है। इंडस्ट्री एग्जीक्यूटिव ने कहा कि अगर स्थिति लंबे समय तक जारी रहा तो दुख की बात होगी। हमें आयात को लेकर सतर्क रहना होगा। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष 2024 से 25 में स्टील की खपत
8 से 10% बढ़ने की उम्मीद है। इस्पात निर्माता चीन सहित कुछ देशों से बढ़ते आयात पर चिंता जता रहे हैं और इस मुद्दे पर सरकार से हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं। भारत के औद्योगिक सम्मान आयात में चीन की हिस्सेदारी पिछले 15 वर्षों से 21% से बढ़कर 30% हो गई है। आर्थिक थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव की रिपोर्ट के अनुसार दूरसंचार, मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे चीन के औद्योगिक सामानों पर भारत की बढ़ती निर्भरता के साथ यह आंकड़ा बढ़ा। अब खबरें खेल जगत से, जहां न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका ने आगामी T20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी नई जर्सी का अनावरण किया है। न्यूजीलैंड की टीम अपने रेट्रो लुक में नज़र आएगी। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर नई जर्सी का अनावरण किया है, जो 1990 के समय के समान लग रही है। वहीं दक्षिण अफ्रीका की जर्सी पीले रंग की नज़र आई, जिसमें राष्ट्रीय ध्वज रंग और किंग प्रोटी फूल दिखा। कॉमनवेल्थ गेम्स के पूर्व गोल्ड मेडलिस्ट नरसिंह यादव को भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष चुना गया, जिससे खेल की विश्व संचालन संस्था द्वारा अनिवार्य की गई प्रक्रिया भी पूरी हो गई। आयोग के 7 स्थानों के लिए कुल 8 दावेदार दौड़ में थे और मतदान के बाद 7 सदस्यों को चुना गया। इसके बाद उन्होंने आयोग के अध्यक्ष पद के लिए नरसिंह को चुना। अब तक की खबरों के लिए इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए भारती न्यूज़ और भारती न्यूज़ को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।